जीवन की आपाधापी, तनाव और प्रदूषण भरे वातावरण से मनुष्य का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। छोटी उम्र में ही मधुमेह, दमा, गठिया, अवसाद और तनाव जैसे रोग आज आम बात हो गई है। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त नित नए खुलते चिकित्सालय और चिकित्सा विज्ञान की नई नई खोजें और औषधियां भी लोगों के स्वास्थ्य को संरक्षण नहीं दे पा रही हैं। वहीं पशु पक्षी आदिकाल से ही चिकित्सकों की सहायता के बिना भी अपने सहज ज्ञान द्वारा संतुलित आहार विहार तथा सरल नैसर्गिक शारीरिक मुद्राओं द्वारा अपने आरोग्य की रक्षा करते रहे हैं। पशुओं की यही प्राकृतिक शरीरचर्या हमें प्राकृतिक जीवन तथा योग व्यायाम हेतु प्रेरित करती है और शायद यही ऋषियों के लिए भी योगासनों और प्राणायाम की शोध का प्रेरणा स्रोत रही है। हम विभिन्न बीमारियों में प्राकृतिक जीवन और सरल आसनों तथा प्राणायाम की विभिन्न पद्धतियों द्वारा किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, आइए देखते हैं कार्यक्रम योग और स्वास्थ्य में। संधि संचालन। आसन के लिए शांत, साफ और हवादार स्थान में आसन लगाइए। बेहतर हो एक कंबल या कालीन बिछाकर बैठें। संधि संचालन के अभ्यास में सबसे पहला आसन है पादंगुली नमन। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें। हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। पैर की अंगुलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को सामने की तरफ मोड़ें। श्वास लेते हुए अपनी तरफ। केवल अंगुलियां मुड़ेंगी, पंजा स्थिर रहे। 5 बार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम करें और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करें। अगला अभ्यास है गुल्फ नमन। इसमें दोनों पंजों को आगे पीछे करना होता है। अंगुलियां स्थिर रहें, केवल टखनों में गति करनी है। श्वास लेते हुए पंजा आगे मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए पंजे को पीछे मोड़ें। कहाँ की नसें खिंच रही हैं, कहाँ पर हल्की पीड़ा उत्पन्न की जा रही है, पूरी चेतना और सजगता टखने के आसपास रखें। 5 बार इस अभ्यास को करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करें। अगली प्रक्रिया है गुल्फ घूर्णन की। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़िए और दूसरा हाथ टखने पर। हाथ की सहायता से पंजे को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक चक्र। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है जानु नमन। जांघ के नीचे अपनी हथेलियों को फंसाइए और घुटने को मोड़ना और खोलना शुरू कीजिए। श्वास लेते हुए खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे। एड़ी जमीन को छुएगी नहीं, ऊपर ही ऊपर लाना और ले जाना है। खोलते वक्त
घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पूरी सजगता, पूरी चेतना घुटने के आसपास। 5 बार दाहिने पैर से, फिर 5 बार बाएं पैर से। श्वास लेते हुए पैर खोलना है और श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर विश्राम और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास। अब जानु चक्र। जांघ के नीचे हाथों को कोहनी तक फंसाइए। अब घुटने को गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा चक्र बन सकता है बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। एक श्वास में एक चक्र। 3-4 बार क्लॉकवाइज और उतने ही बार एंटी क्लॉकवाइज। अभ्यास के प्रभाव को ऑब्जर्व कीजिए। अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है जानु फलक आकर्षण। घुटने की मांसपेशी को सिकोड़िए और छोड़िए। श्वास लेते हुए मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचिए। थोड़ी देर रोकिए। श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए। पांच बार अपने श्वास और समय के मुताबिक, फिर थोड़ी देर का विश्राम। अर्ध तितली आसन। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ टखने पर और एक हाथ घुटने पर। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर और नीचे लाना है। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। बहुत धीरे धीरे 5-5 बार दोनों पैर से बारी बारी से करना है। पूर्ण तितली आसन। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों को पैर के पंजे में लॉक कीजिए। घुटने को ऊपर नीचे करेंगे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। रीढ़ की हड्डी सीधी, सीना खुला हुआ। तेजी से ऊपर नीचे पैरों को कीजिए, फिर थोड़ी देर का विश्राम। श्रोणी चक्र। अर्ध तितली की अवस्था में पुनः बैठेंगे। एक हाथ घुटने के ऊपर और दूसरा हाथ टखने पर।
घुटने को हाथ की सहायता से गोल गोल घुमाइए। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरह दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है। वज्रासन। अगले अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठेंगे। यदि वज्रासन ज्यादा देर तक संभव न हो सके तो किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अगला अभ्यास है मुष्टिका बंध। हाथों को कंधे की सीध में ऊंचा उठाएं, कोहनी सीधी रखें, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधें। श्वास लेते हुए खोलना है और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। पांच बार दोनों हाथों से करने के पश्चात अगला अभ्यास मणिबंध नमन करेंगे। मणिबंध नमन के लिए दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर फैला लेंगे। हथेली को सीधा रखते हुए कलाई से हाथ को ऊपर नीचे मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। हथेली सीधी रहेगी। इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। दोनों हाथों से एक साथ 5 बार करने के पश्चात कुछ देर विश्राम करके अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र के लिए भी दोनों हाथ सामने की ओर फैले हुए कंधे की सीध में, दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई और कलाई की सहायता से मुट्ठी को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक बार। दोनों हाथों से पहले बाहर से अंदर की ओर और फिर अंदर से बाहर। 5 बार दोनों डायरेक्शन में करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर का विश्राम। हथेलियों को जांघ के ऊपर रख देंगे। केहुनी नमन। इस अभ्यास में केहुनी की सहायता से हाथ को मोड़ेंगे और खोलेंगे। श्वास लेते हुए सामने की तरफ खोलना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। हथेलियों को कंधे तक लाएंगे और सामने ले जाएंगे। फिर दोनों हाथों को बगल की तरफ लाएं और ले जाएं। सारी सजगता, सारी सक्रियता केहुनी के आसपास। 5 बार दोनों अभ्यास करके थोड़ी देर का विश्राम। स्कंध चक्र। हथेलियों को कंधे पर रखिए। और केहुनियों को
गोल गोल घुमाइए। सिर्फ कंधा घूमेगा। श्वास लेते हुए सीने और हाथों को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए केहूनियों को सामने की ओर मिलाइए। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। 5 बार पीछे से आगे और 5 बार आगे से पीछे घुमाइए। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के आसपास। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर विश्राम कीजिए। ग्रीवा संचलन। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लाएं। अगले क्रम में गर्दन सीधी रखें, श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी करें। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ। ये क्रम पूरा होने के पश्चात पुनः गर्दन सीधी करके विश्राम में बैठ जाएं। ग्रीवा संचलन के अगले क्रम में गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। श्वास ले लें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और फिर दाहिनी ओर से घुमाते हुए, पीछे ले जाते हुए, बाईं ओर से घुमाते हुए पुनः आगे की ओर पूरा गोल चक्र। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर लाना है। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज और 5 बार क्लॉकवाइज। इसके बाद गर्दन सीधी रख के आराम से। अभ्यास के पश्चात विश्राम की अवस्था में आंखें बंद करके पूरी सजगता और चेतना के साथ गर्दन और मस्तिष्क पर इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन है ताड़ासन। खड़े होकर दोनों पैर एक साथ सावधान की मुद्रा में, हथेलियों को आपस में फंसा लेंगे और पलटकर सिर के ऊपर रखेंगे। सामने दीवार में एक बिंदु निश्चित कर लेंगे जिसमें अपनी चेतना को एकाग्र रखना है। चेतना को केंद्रित रखते हुए श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाएंगे। कोहनियों को सीधा रखना है। पंजों के बल खड़े होने का प्रयास करेंगे। फिर से श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाएंगे। पंजों के बल आने का प्रयास करेंगे और उदर, छाती, जांग, पिंडली और बाह की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अंतिम बार में दोनों हाथों को बगल से नीचे की ओर ले आएंगे। इसी स्थिति में कुछ देर विश्राम करेंगे और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। अगला आसन है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखेंगे। हथेलियों को ताड़ासन की स्थिति में आपस में फंसाकर ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। स्ट्रेच फील करेंगे। श्वास लेते हुए
बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे। कोहनी सीधी रखेंगे। ध्यान रहे कोहनी आगे या पीछे नहीं झुकनी चाहिए। कटी प्रदेश में कंधास्थि में हल्की पीड़ा उत्पन्न होगी, उसे महसूस करेंगे। दोनों तरफ समान रूप से झुकना है। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ। फिर सामान्य स्थिति में सीधे खड़े होकर विश्राम करेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। हथेलियों को कंधे की सीध में ऊपर उठाएंगे। पैर को फैलाए रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ेंगे। बाएं हथेली कमर में और दाहिनी हथेली कंधे पर। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ उसी प्रकार फैले हुए। श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ मुड़ेंगे। दाहिनी हथेली कमर में और बाएं हथेली कंधे पर। श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ मुड़ेंगे। दाहिनी हथेली कमर में और बाईं हथेली कंधे पर। फिर श्वास लेते हुए सीधे होंगे, हाथ उसी प्रकार फैले हुए। 5 बार एक तरफ मुड़ेंगे और 5 बार दूसरी तरफ से। अंत में सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को बगल में रख लेंगे। विश्राम का अनुभव करेंगे और अभ्यास के प्रभाव
और थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास है उदराकर्षण। दोनों हथेलियों को आपस में फंसाएंगे और सिर के नीचे रखेंगे। दोनों घुटनों को मोड़कर पंजों को नितंब के पास ले आएंगे। अब सर बाईं ओर और घुटने को दाहिनी ओर मोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन का अनुभव करेंगे। फिर विपरीत दिशा में सर को दाहिनी ओर और घुटने को बाईं तरफ मोड़ते हुए रीढ़ की हड्डियों में पुनः ऐंठन का अनुभव करेंगे। इस अभ्यास से पैनक्रियास आदि ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और इंसुलिन का सीक्रेशन बेहतर होता है। कब्ज और गैस दूर होते हैं। सामान्य स्थिति में लेट जाइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। हथेलियों को घुटने पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर को सामने की ओर झुकाएं। सिर को और दोनों कोहनियों को जमीन पर टिका दें। इस स्थिति में पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें और सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। जितनी देर आसानी से इस स्थिति में रहा जाए रहें। उसके पश्चात श्वास लेते हुए पुनः हाथ को ऊपर करते हुए कमर से सीधे बैठने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाकर हथेलियों को घुटने पर रख दें। अगला क्रम है शक्तिबंध के अभ्यासों का। पहला अभ्यास है चक्की चलासन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठिए। हथेलियों को आपस में फंसाकर आगे की तरफ रखेंगे। कोहनी सीधी। जैसा कि इस अभ्यास के नाम से ही विदित है, चक्की की तरह चलाना है। यह महसूस करते हुए कि हमारे हाथ में बहुत भारी वजन है और उसे हम धकेल रहे हैं। इसी भावना के साथ कमर से आगे पीछे होना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए अपनी तरफ गोल गोल घुमाएंगे। इसी भावना के साथ कमर से आगे पीछे होना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए अपनी तरफ हाथों को गोल गोल घुमाना है। 5 बार हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जांघ और पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव महसूस करेंगे। हल्की पीड़ा बाहों में उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति सजग होंगे और अभ्यास के प्रभाव को ऑब्जर्व करेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान केहूनी सीधी रखना है। अगला अभ्यास है नौका चलासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए। हाथों को कमर के बगल में रखिए और अभ्यास कुछ इस तरह करना है जैसे नौका चलाते हैं। श्वास छोड़ते हुए कमर से थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए हथेलियों को सामने ले जाएंगे और श्वास लेते हुए कमर को सीधा करते हुए हथेलियों को अपनी तरफ लाएंगे। सामने की ओर झुकते समय हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे और अपनी तरफ लाते समय थोड़ा नीचे से लाएंगे। 5 बार अभ्यास दोहराने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अगला आसन है काष्ठ तक्षण आसन। यह अभ्यास तनाव और तनाव जनित रोगों के लिए
करते हुए बाएं नासिका से क्षमतानुसार धीमी गति से श्वास लें। क्षमतानुसार अंदर रोकें और दाहिने नासिका छिद्र से उसे धीरे धीरे बाहर निकाल दें। प्रयास रहे कि श्वास लेने, रोकने एवं छोड़ने का समयानुपात लगभग समान हो। प्रारंभिक अवस्था में यदि श्वास अंदर रोकने में कठिनाई हो तो बिना रोके ही क्रिया संपन्न करें। अब यही क्रिया दाहिनी नासिका से संपन्न करें। यह एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का हुआ।
स्थिति में रिलैक्स। अपने संपूर्ण शरीर को धरती पर पड़ा जानिए। शरीर के भार को धरती के विरुद्ध अनुभव कीजिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि आप कितना अधिक बल धरती पर लगा रहे हैं। अधिक से अधिक भार धरती पर डालने का प्रयास कीजिए। आपका शरीर भारी हो रहा है, अंग प्रत्यंग भारी हो रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है। अब अपने आप को एकदम हल्का करने का प्रयास कीजिए। शरीर हल्का, अंग प्रत्यंग हल्के। आप धरती पर कुछ भी वजन नहीं डाल रहे हैं। आपका शरीर एकदम हल्का, मानो आप हवा में तैर रहे हों। आप अंदर बाहर से एकदम हल्के हो रहे हैं। किसी अभ्यास का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। चिंता मुक्त, थकान मुक्त, परेशानी मुक्त, तनाव मुक्त, हर तरह से रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम हल्का, रिलैक्स। मन मस्तिष्क हल्का, रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाइए। हाथ ऊपर ले जाकर अंगड़ाई लीजिए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठिए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठिए। हथेलियों को रगड़िए, आंख पर रखिए, फिर आंख खोल लीजिए।
ये क्रिया किसी कुशल मार्गदर्शक के निर्देशन में ही करें। यदि लघु शंख प्रक्षालन और वमन दोनों ही क्रियाएं की जाती हैं, तो पहले लघु शंख प्रक्षालन करें और वमन की क्रिया उसके पश्चात ही करें। नेति, वमन, लघु शंख प्रक्षालन ये समस्त क्रियाएं और अन्य योगिक क्रियाएं भी किसी कुशल मार्गदर्शक के निर्देशन में ही करना चाहिए।